जी तमाम देखने सुनने वालों को सर्वर का सलाम कादिर मुतलक आपको दुनिया खरीद की कामना नहीं अता करे। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, इसमें बड़े विलाग हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है अदालतों में आया। तो मैं सिर्फ 2-3 मिनट में 2-4 लफ्ज़ों में ये बात इस तरह से समझाऊंगा कि हर बंदा, हर एक आम बंदा इसको समझ जाएगा। इसको यूँ समझें कि मलक रियाज साहब के पास वहाँ पैसे थे, वहाँ की हुकूमत उनको कहती है कि इसका मनी ट्रेल नहीं है और वो इस पर शक का इजहार करते हैं कि ये जुर्म से कमाई हुई रकम हो सकती है, फ्रॉड से कमाई गई हो सकती है, या कोई गैर कानूनी तरीके से ये रकम जो है ना ये कमाई गई है। और मुख्तसरन बात बताने को, ये जब देखते हैं कि हमारे पास कानूनी तरीका मौजूद नहीं है साबित करने का कि हम किस तरीके से यहाँ से लेके आए हैं, वो वहाँ कहते हैं जी बिल्कुल हमने गैर कानूनी तरीके से कमाई है, अदालत में कहते हैं। और जो हमने गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया था वो करने के कुछ साल बाद वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने हमें सजा दी, 460 अरब रुपए का हमें जुर्माना कर दिया। तो ये वो पैसे हैं, लिहाजा आप हमें इजाजत दें हम ये जुर्माना जाके उनको अदा कर दें। अब ये है कि उन्होंने यहां के पेपर पेश किए कि ये अदालत ने हमें, यानी कि जुर्म किया हमने और इस जुर्म की सजा मिल गई है। इससे दो बातें साबित हो गई हैं कि बैनुल अक़वामी जो कानून है, एक जुर्म की एक सजा मिलती है। जुर्म पाकिस्तान में हुआ, पकड़ा, वहां गया, लेकिन उन्होंने सजा नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में सजा हो चुकी है, आप सजा हमें नहीं दे सकते। ये जो इमरान खान पे एक केस के 5-5, 7-7 दफा चलाया जा रहा है, 3-3 दफा सजाएं दी जा रही है, ये इनलीगल है। अच्छा, अब ये है कि इसकी मिसाल ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे कोई एक बंदा उसने फ्रॉड कहीं से पे किया, 50 लाख का किया, अदालत में केस चला, अदालत ने कहा कि 50 लाख रुपए आप अदालत में जमा करवा दो, आपको ये सजा है। लाहौर में केस चलता है, अब कराची में उससे 10 लाख रुपया पकड़ा जाता है। इंतजामिया पूछती है 10 लाख रुपया तेरे पास आया कहां से? वो आए बाएं शाएं करता है, वो कहते हैं कि इंसान का बच्चा बन गया, सीधा सीधा हमें बता, हमें शक है कि ये कोई जुर्म की रकम है। वो मान लेता है जी बिल्कुल मैंने फ्रॉड किया था और उस फ्रॉड का मेरे ऊपर केस चला और मुझे सजा हुई और मैंने वहां ये जमा करवाने हैं। वो लाहौर से तस्दीक करते हैं वाकई उसे सजा हुई है। अब वो जज साहब से नहीं कहेंगे कि आगे पैसे ले जाओ, वहां की इंतजामिया से कहेंगे कि ये पैसे आप यहां से अदालत में ट्रांसफर करने का बंदोबस्त करो। या यूं कह लो किसी बंदे के खिलाफ नजायज असले का पर्चा हो जाता है, वो दूसरे इलाके थाने में लेके आ रहा है, पुलिस पकड़ लेती है, वो कहती है तेरे पास नजायज असला, वो कहता है इसी असले का मेरे ऊपर फलां थाने में FIR दर्ज है, मैं वहां लेके जा रहा हूं। वो पकड़ के थाने में ले जाएंगे, उस थाने से तस्दीक करेंगे कि इसके खिलाफ नजायज असले की FIR है, वो कहेंगे है। अब वो क्या करेंगे, उसे ये नहीं कहेंगे ये लो असला और जाओ जाके वहां पेश हो जाओ, वो नहीं, वो थाने वालों को कहेंगे आप आओ और ये असला ले जाओ। अब अदालतों ने वहां नहीं जाना था, ये इंतजामी अमूर होते हैं जो हुकूमत ने अदा करने हैं। जैसे मैंने मिसाल दी कि कराची में बंदा पकड़ा जाता है, अब जज साहब ने वहां पैसे लेने तो नहीं जाना, यहां की इंतजामिया से वो कहेंगे कि आप ऐसा बंदोबस्त करो कि यहां से पैसा वहां की अदालत को ट्रांसफर हो जाए, यानी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। अब वहां की अदालत फैसले में लिख देती है कि ये पैसा इन्होंने जिस तरीके से कमाया था इसकी सजा इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी, इनको जुर्माना कर दिया और अब ये रकम सिर्फ और सिर्फ वो जुर्माना अदा करने की मद में ही दिया जा सकता है। इससे हटके ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ये खुद कर सकते हैं, ना हुकूमत कर सकती है, ना किसी प्रोजेक्ट में लगा सकती है, ना किसी और चीज में लगा सकती है, क्योंकि इन्होंने तस्लीम किया था ये वो पैसा है जिसकी हमें सजा सुप्रीम कोर्ट सुना चुकी है। तो वो कहते हैं कि जिस पैसे की सजा हुई है ये पैसा वही दिया जाएगा। अब उस पर ना कोई वजीर आजम कुछ कर सकता था, ना कोई और कुछ कर सकता था। पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन थे, या ये प्रूफ देते जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके गया हमें वापस दो। आज तक जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नवाज शरीफ के साहबजादगान के पास जितने अरबों डॉलरों की वहां सासे हैं, क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। बेनजीर ने सरे महल खरीदा, क्या क्या खरीदा, आज तक किसी का कोई प्रूफ नहीं हुआ। हुकूमत उसमें किरदार अदा करती है सिक्योरिटी का, वहां से रकम मुंतकिल होती है यहां। फैसला किसका है? बरतानिया की अदालत का कि मुल्ज़िम इकरार कर चुका है, लिहाजा ये पैसे सुप्रीम कोर्ट को दिए जाएं। अब
इमरान खान की हुकूमत तो थी या कोई भी हुकूमत होती, उसने किरदार अदा करना था, वहां से पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता, सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया, बात खत्म। इतनी सी बात है जिसका फसाना बना दिया गया। को जुगन उस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।